खुदा बाप तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए यीशु मसीह। आज के वक्त पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर, तूने हम सबको इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर, इसलिए आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। आपने हम सभी को हफ्ते भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हमारे उतार और चढ़ाव में पिता परमेश्वर तू हमारे साथ बना रहा परमेश्वर, इसलिए आपके नाम को महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हफ्ते भर किए हुए सारे पाप के लिए मेरे पिता परमेश्वर, दिन भर किए हुए सारे गलत कामों के लिए पिता परमेश्वर आपसे हम क्षमा चाहते हैं यीशु मसीह। उन सारी बातों के ऊपर पिता परमेश्वर बोले द्वारा पिता परमेश्वर, सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर, हमारे कामों के द्वारा पिता परमेश्वर, जो भी चीजें या फिर जो भी पाप पिता परमेश्वर हमने आपके अगेंस्ट किया है मेरे पिता, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर आपसे क्षमा चाहते हैं यीशु मसीह। आप अपने लहू को हमारे ऊपर डालिए पिता परमेश्वर, हमें शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। रीडिंग अस लॉर्ड गॉड, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आगे की सारी महिमा, सारी आराधना को पिता परमेश्वर, सारी सभा को आपके हाथों में देते हैं। आप अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर इस सारी चीजों को चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद, आगे का सारा समय आपके हाथ में धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से
तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे वो ये जीवन, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे वो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे वो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब की समाप्ति, हारा शैतान मेरे पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरे पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरे पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरे पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, खुशियाँ खुशियाँ जन्नत से बहती है
गिरा कर डाला था पर तुझसे पाया मैंने सहारा। तू उम्मीद है, तू तकदीर है, तू मेरा सफर और किनारा। तू साथी बना, तू ही रहनुमा, तू मेरा सफर और किनारा। ओ तू उम्मीद है, तू तकदीर है, तू मेरा सच्चा किनारा। तू साथी बना, तू ही रहनुमा, तू मेरा सफर और किनारा। ओ खुशियाँ खुशियाँ तेरे दरबार में, खुशियाँ 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 जन्नत से बहती है खुशियाँ। यीशु में हरदम मिलती खुशियाँ खुशियाँ तेरे दरबार में, खुशियाँ। ओ दरबार में खुशियाँ, दरबार में खुशियाँ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया। मेरे लिए फिर से उठा मेरा मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। Thank you, Lord, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Worship you, Almighty God. Thank you, Jesus, so much. Bless you, Jesus. मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरे हमदो सना गाऊं।
शिफा पाई है, ओ मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है, मैंने शिफा पाई है। कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई राह जरूरत है मेरे जीवन में तेरी यीशु, जरूरत है मेरे जीवन में तेरी यीशु, जरूरत है।
आए प्यारे सब लोग मिलकर सब लोग क्या उपस्थिति का आनंद तो उठाएं। परमेश्वर जैसे गीत को हमने गाया, तेरे बिना कैसे जी, मुख देखे तेरे, बाप पर कैसे जीतना है यीशु मसीह, आपके बिना मेरे राजा। इस पापी दुनिया में जब हम भटक जाते हैं, कैसे विजय को पाना है परमेश्वर, ये सब कुछ आप हमें सिखाता है। इसलिए तुझे हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से। हम कहते हैं हम सभी को आपकी जरूरत है, आपके वचन पे चलने के लिए परमेश्वर, आपको वचन के ऊपर मनन करने के लिए आपकी हमें जरूरत है मेरे राजा। परमेश्वर मसीह समय पर हमें सभी को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। हमें सभी को परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आपकी जरूरत है मेरे राजा। इसीलिए आपका वचन में लिखा है यीशु मसीह इस धरती पर इतना मनुष्य जाति के ऊपर इतना प्यार किया, उसने परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि कोई भी नाश ना हो, अनंत काल तक जीवन पाए। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु जी हम चाहते हैं समय पर हर एक मनुष्य जाति आप पर विश्वास करे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर जिनके अंदर आपका सांस को फूंका है परमेश्वर, वो सारे सभी लोग आपको जाने, आपको पहचाने। हमें सभी को परमेश्वर आपकी जरूरत है। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आए, उस पापी जीवन को आपने बदल दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर, चाहे हमारा आत्मिक जीवन में हो या शारीरिक में हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली, हर एक क्षेत्र में हमें सभी को आपकी जरूरत है मेरे राजा। इस समय पर हम चाहते हैं आप हमारा माता पिता भाई बहन, हमारा सब कुछ, हमारा दोस्त बनकर हर एक को आप सांत्वना दीजिए मेरे राजा, हिम्मत दीजिए मेरे परमेश्वर, संभालिए मेरे राजा। जब कभी हम भटक जाते हैं प्रभु जी, आप हमारा हाथों को पकड़कर सही मार्ग पर ले चलते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे आया, और वो भेड़ हम थे परमेश्वर। हमें फिर से उस झुंड में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय पर हमें सभी को आपका हाथ में लेते मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। वो आनंद परमेश्वर, वो खुशियां जो जन्नत से, जो स्वर्ग से बहती है, हमारे अंदर सदा बनी रहे परमेश्वर, सदा उमड़ते रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर। इसीलिए आप इस धरती पर आए मानव जाति को छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, उस अनंत काल का जीवन के लिए मेरे परमेश्वर, उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, अभिषेक के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु जी। जिसने आपको पाया है उसने सब कुछ पा लिया है परमेश्वर।
अब सब कुछ है मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं समय पर हमें सबका आपका आत्मसमर्पण करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया। कलीसिया के सारे भाई बहन और सारे विश्वासियों को जय मसीह की। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सही सलामत हैं और ख़ास करके इस हालातों में, इस परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए परमेश्वर अपनी दया, अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर फिर से वो दर्शाता है। जैसे उसका वचन कहता है कि उसकी करुणा जो है वो रोज़ सुबह नई होती है और प्रतिरोज वो हमारे ऊपर अपनी करुणा को दर्शाता है। उसी तरह से आज के शब्बात दिन परमेश्वर ने अपनी करुणा को हमारे ऊपर दर्शाया है और आज का दिन उसने हमें दिया ताकि हम सभी सारी कलीसिया एकत्रित आए। हो सकता है कि आज कलीसियाएँ खुली नहीं है, लेकिन हम घर में एक साथ मिलकर एकत्रित होकर इस समय हम जहाँ कहीं पर भी बैठे अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हो सकता है अपने मोबाइल में है या अपने टीवी स्क्रीन में है, आप इस यूट्यूब के माध्यम से इस संदेश को सुन रहे हैं या इस माध्यम से हम सब एकत्रित आकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो सही में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और जो उसकी करुणा नई हुई है और फिर से एक बार उसने हमें ये दिन दिखलाया और आज फिर से एक बार उसने हमें उसके करीब लाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई कीजिए। हाँ परमेश्वर, जो वचन हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उन वचनों के ऊपर आपकी आशीष मांगते पिता। इन दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा केवल आप हमें सिखा सकते, आप हमें समझा सकते, आप हमें चला सकते हैं। इसलिए वे आत्मिक कान आप हमें दीजिए और हमारे आत्मिक आंखों को खोल परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को सुन सके और परमेश्वर आपके वचनों को हम देख सके और वो हमारे हृदय में कार्यरत हो सके। धन्यवाद करते परमेश्वर, सारा आदर हम आपको देते हैं, सारी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए कलीसिया, हम वचन में जाएंगे। हम देखते हैं कि इन दिनों में हालात बहुत बेकार है। खास करके इस परिस्थिति में बहुत से लोग मायूस है, बहुत से लोग निराश है, बहुत से लोग दुखी है और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि कल हमारा क्या होगा। किसी को भी ये भरोसा नहीं है, ये आशा नहीं है कि कल आज से हमारा बेहतर कल होगा करके, क्योंकि कल का दिन हम लोगों ने नहीं देखा है। और दिन प्रतिदिन अगर हम देखते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं या हम आजू बाजू से हम सुनते हैं या कोई हमारा मित्र है या कोई हमारे रिश्तेदार है या कोई हमारे पड़ोसी है, तो सभी जन अगर हम देखेंगे उनकी बातों को जब हम सुनते हैं तो हम एक निराशा को ही बातों को सुनते हैं और कहीं पर भी ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इन सारे हालातों में पिछले दिनों में हम देखते हैं कि कई लोगों की नौकरी गई है, कई लोगों के रोजगार गए हैं, कई लोगों को जो उनकी महीने की कमाई थी, जो भी उनकी तनख्वाह हो सकती है, उनका पगार हो सकता है या जो भी उनका बिजनेस था, हम देखते हैं वो सब कुछ रुका हुआ है। हालात बहुत बदतर है। अगर हम सर्वे के अनुसार देखेंगे तो पिछली बार मैंने अभी हालात में हाल ही में पेपर में पढ़ा था कि जून महीने में करीब 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। यानी जो उनका उद्देश्य था, जो उनके सपने थे और जो भी उन्होंने सोचा था, वे सब कुछ बिखर गया है। आज हम मसीह होते भी हो सकता है कि हमें प्रभु में हमारा विश्वास है, हमें आशा है, हमें भरोसा है और निश्चय प्रभु हमारे साथ है, लेकिन ऐसे हालात हो सकता है कि आज हमारे जीवन में भी है या हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति या ऐसी बातों को हम भी सामना कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को जो सुनता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो करता है, वो परमेश्वर उस बंदे को, उस अपने बच्चे को, उस अपने बेटे को या उस अपने बेटी को वो आशीषित करता है। सो प्रभु का वचन आज हम देखेंगे कि जब ऐसे हालातों में हमें ज़रूरत होती है, हमें लगता है कि कोई हमें कुछ मदद करे, हो सकता है
हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, या ऐसे हालात, आज के हालात ऐसे हैं कि हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक आशा है कि ये हमारी ज़रूरत है, ये इस माध्यम से पूरी होगी, इस व्यक्ति से पूरी होगी, या परमेश्वर हमें नौकरी देगा या हमें रोज़गार देगा और हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे हालातों में आने से पहले हमें एक वचनों पर देखना है कि परमेश्वर हमेशा हमें देने के बारे में सिखाता है। आप सोचेंगे कि आज ऐसे हालातों में ये भाई देने के बारे में हमें बोल रहा है या देने के लिए हमें बता रहा है, तो आज अगर हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमेशा प्रभु देने से संतुष्ट होता है और प्रभु हमेशा हमें देने के बारे में सिखाता है। और जो व्यक्ति देता है वो कभी भी कुड़कुड़ाएगा नहीं, या वो कभी भी रोएगा नहीं, या वो कभी भी ऐसी बदतर परिस्थिति में नहीं जाएगा, या वो कभी भी अपने हाथ किसी और के आगे नहीं फैलाएगा, या वो कभी भी ये अपेक्षा नहीं करेगा कि कोई मुझे ला के दे। लेकिन जो देता है, जो दशमांश देता है, जो भेंट देता है, जो अर्पण देता है, जो ज़रूरतमंदों को देता है, वो परमेश्वर को देता है। इसीलिए परमेश्वर उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। नीति वचन में लिखा है कि जो ज़रूरतमंद को देता है वो परमेश्वर को देता है, और परमेश्वर उसने जो भी किया है उसका सारा प्रतिफल परमेश्वर उसे पूरा करके देगा। इसीलिए आज हम देखेंगे कि दशमांश के बारे में, क्योंकि इन दिनों में जो हालात से हम गुजरे हैं, हमने देखा है कि दशमांश केवल गिने चुने लोग आज कलीसिया में दशमांश को लेकर आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अपने दशमांश को नहीं लेकर आ रहे हैं। उनकी हो सकता है कि उनकी खुद की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, हो सकता है कि उनकी जो आवश्यकता है, जो उनको चाहिए, वो उन्हें पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत बार हम ये सोचते हैं या हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास है या हमारे पास आने वाला है, उन सारी बातों में से हम क्या करेंगे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जो भी हमें चाहिए वो सब हम प्राप्त करके ले लेंगे, और बाकी जो भी बचा है वो हम प्रभु को देंगे। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो उत्तम से उत्तम परमेश्वर है, और जो भी बचा कुचा है वो हम परमेश्वर को नहीं लेकर आए या वो हम परमेश्वर को नहीं दे। लेकिन सबसे पहले हम जो भी हमारे पास है उसमें से हम परमेश्वर को दें, ताकि जो बची हुई बात है या बचा हुआ जो हिस्सा हमारे पास है, या बचा हुआ हो सकता है पैसा है या आमदनी है, या जो भी बचा हुआ है हमारे पास, परमेश्वर क्या करता है, उसे आशीषित करता है और उसे बहुगुणित करता है, और फिर हम फलवंत होते हैं। जैसे कि वो छोटा बालक था, जब ये शिष्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और तुम बाजार से इन लोगों के लिए कुछ खरीद कर लेकर आओ, अनाज खरीद कर लेकर आओ, या इनको खाने के लिए कुछ खरीद कर लेकर आओ। उस समय वो कहने लगे कि अभी बहुत दूर है और हम जाकर कैसे लेकर आ सकते, तब तक यहाँ पर रात हो जाएगी या संध्या हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर हम देखते कि एक बालक था जिसके पास रोटी और कुछ मछली थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज़ों को लिया, उस वस्तुओं को लिया, उस रोटी और मछली को लिया, और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, और फिर चेलों को कहा कि अब सबको परोस दो। और बाद में जब उन्होंने परसा, हम देखते हैं परोस के हो गया और सबको बांट के हो गया, सबको देकर हो गया, तो सब खाकर तृप्त हो गए। और वहाँ पर एक जगह पे लिखा है कि 7 टोकरियाँ बच गई, एक जगह पे लिखा है कि 12 टोकरियाँ बच गई। यानी इस रीति से परमेश्वर ने उन कुछ रोटी और कुछ मछलियों को लेकर आशीषित किया। उसी तरह से जब हम देते हैं, जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में हम देते हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर निश्चय उन वस्तुओं को या उस चीज़ों को लेता है और वो हमें आशीषित करता है। तो जो भेंट है, जो दशमांश है, जो अर्पण है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। दशमांश क्या है? तो हमारा जो भी हमारे पास आता है, हमारी आमदनी है, उसमें से 10वां भाग जो है वो परमेश्वर का है। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर खेती जो थी वो सबसे बड़ा एक उनका कमाने का एक जरिया था, या मेन सोर्स था उनके कमाई का। और उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था, उस समय का जो ऑक्यूपेशन था, उनका जो भी रोजगार था या जो भी उनका साधन था, वो खेती थी। और खेती के माध्यम से वो सब कुछ अपने परिवार को संभालते थे और सब कुछ उनका साल भर का अनाज उगाते थे और उनसे उनका सही रीति से गुजारा होता था। इसीलिए पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा
जगह पर हम ये देखते हैं कि जो भी उनकी खेती की उपज आती थी, तो सबसे पहले जो भी उनकी फसल आती थी उसमें से 10वां भाग वो क्या करते थे, प्रभु के चरणों के पास, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के याजक के पास भेंट लेकर आते थे, ताकि परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार करे और परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। और इसीलिए आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम देखेंगे मलाकी में लिखा है, मलाकी 3 अध्याय उसका 10 वचन में ऐसा लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रभु यहाँ पर, परमेश्वर का वचन यहाँ पर मलाकी 3:10 में स्पष्ट कहता है कि सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारा जो दशमांश है वो प्रभु के भवन में, प्रभु के भंडार में हमें लेकर आना है। और दशमांश जब हम लेकर आते हैं तो प्रभु क्या कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कहता है कि जब तुम दशमांश देते हो, दशमांश देकर तुम देखो और मुझे परखो कि मैं फिर उसके बाद में क्या करता हूँ। आज बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि हमको दशमांश नहीं देना है, या कई बार हम कलीसिया में बात करते हैं दशमांश के बारे में, तो लोग कहते हैं कि बस कलीसिया को चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन कलीसिया को नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हर एक विश्वासी भाई हो या बहन हो, हर एक विश्वासी परिवार, अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, हम उन्नति करें, हम आशीष पाए, तो उसका जो राज है वो इस वचनों में छुपा हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर हम देंगे तो हमें मिलेगा, अगर हम नहीं देंगे तो हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर पुराने नियम में हम देखते हैं कि लिखा है मलाकी 3:10 में कि सारा दशमांश जो है वो प्रभु के भंडार में लेकर आए। अभी कई लोग बहुत होशियार है और क्या कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था थी, पुराना नियम था, इसीलिए दशमांश था। नए नियम में दशमांश बिल्कुल नहीं है, नए नियम में दशमांश देने की जरूरत नहीं है। और कई हो सकता है कि YouTube में आपने देखा रहेगा, या YouTube में आपने सीखा रहेगा, या YouTube में आपने सुना रहेगा कि दशमांश देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि परमेश्वर का वचन वैसा बिल्कुल नहीं कहता है कि तुमको दशमांश नहीं देना है। बहुत से लोग कहते हैं पुराने नियम में है था, नए नियम में नहीं है। तो आइए मेरे साथ नए नियम की भी हम देखें वचनों को। मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय को हम निकालेंगे और उसमें 23 वचन, वहां पर क्या लिखा है, स्पष्ट रीति से लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका 23 वचन। मैं चाहता हूं कि सभी अपने बाइबल को ले और इस वचन को पढ़े। मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय और 23 वचन हमेशा हमारे ध्यान में रहने जैसे ये संख्या है, नंबर है। मत्ती 23:23 यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है नए नियम में कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है शास्त्रियों और फरीसियों को कि तुम पर हाय। क्यों? तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। यानी शास्त्रियों और फरीसियों को कहता है कि तुम जो भी खेती है, यानी जैसे कि पुदीना है या सौंफ है या जीरा है, इसका 10वां जो भाग है, दशमांश जो है, वो तुम देते तो हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात पर जो व्यवस्था है, जो गंभीर बातें हैं, जो तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि तुम क्या हो, शास्त्री हो और तुम फरीसी हो, तुम व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग हो, तो तुम्हारे अंदर ये बातें होना आवश्यक था। क्या था कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तुमने क्या किया है? न्याय को छोड़ दिया है, तुमने दया को छोड़ दिया है और तुमने विश्वास को छोड़ दिया है। प्रभु आगे क्या कहता है? चाहिए था कि इन्हें भी करते। यानी क्या तुम करते? तुम न्याय करते, तुम दया करते और तुम विश्वास पे चलते, तो तुम्हें ये भी करना था, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। उन्हें भी न छोड़ते मतलब किसे न छोड़ते? जो तुम दशमांश देते, तो काय का दशमांश देते थे? पुदीने का दशमांश, सौंफ का दशमांश
और जीरे का जो तुम दशमांश देते थे वो तुम उसे भी न छोड़े, और इसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में न्याय हो, दया हो और विश्वास हो। तो यहाँ नए नियम में भी स्पष्ट रीति से प्रभु उन्हें सावधान करता है और उन्हें कहता है कि तुम इसका दशमांश तो देते हो, और ये दशमांश के बारे में नए नियम में भी लिखा है। इसीलिए कोई ये ना कहे कि नए नियम में दशमांश के बारे में कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। और प्रभु उन्हें आगाह करता है, उन्हें सावधान करता है कि तुम दशमांश देते हो, और इसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में न्याय होना चाहिए, दया होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। यानी प्रभु हमें क्या सिखाता है कि हमें दशमांश तो देना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में प्रभु के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति, यह हमारे जीवन में हमें उनके प्रति दया होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए प्रभु के ऊपर पूरे अंतःकरण से, पूरे हृदय से, कि परमेश्वर मेरा बल है, मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है, और पूरे हृदय से हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। और प्रभु के लोगों के लिए हमेशा हमें तत्पर होना है, हमें आगे बढ़ना है, और जो भी हमें बन सके प्रभु के लोगों के लिए हमें करना है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पुराने नियम में मलाकी 3:10 में, वहाँ पर पुराने नियम में लिखा है कि सारा दशमांश प्रभु के भंडार में लेकर आओ, और यहाँ पर नए नियम में लिखा है मत्ती उसका 23:23 में कि शास्त्रीय पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम क्या करना चाहिए, तुम जैसे दशमांश देते हो तो उसी प्रकार तुम्हें तुम्हारे जीवन में न्याय होना चाहिए, दया होनी चाहिए, और तुम्हें तुम्हारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दशमांश के बारे में जिक्र किया गया है। तो पुराने नियम में भी दशमांश की बातें हैं, नए नियम में भी दशमांश की बातें हैं। इसीलिए हमें दशमांश, हमें भेंट, हमें अर्पण प्रभु के भंडार में हमें लेकर आना है। आप कहेंगे कि ऐसे हालात है, आज की परिस्थिति ऐसी है, और ये भाई आज हमें कह रहा है कि दो करके। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद इस बात को समझा है, इस बात को जाना है, और इस बात को जब मैंने मेरे जीवन में लागू किया है, तब निश्चय विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि प्रभु ने मुझे बहुत ऐसा आशीष किया है। प्रभु का वचन कहता है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहाँ पर भी मलाकी 3:10 में भी प्रभु कहता है कि तुम मुझे देख कर परख कर देखो कि मैं किस रीति से तुम्हें आशीषित करता हूँ, और निश्चय परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। इस परिस्थिति में, इस ऐसे हालातों में हमें बोना है, क्योंकि जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक हम काटेंगे नहीं है। पुराने व्यवस्था में अब्राहम को हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में। अगर उत्पत्ति 12 अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसमें 2 और 3 वचन में वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अब्राहम के समय में उस देश में, उस जगह पर अकाल आया, और हम देखते हैं कि अब्राहम वहाँ से निकलकर वो मिस्र में चला गया, और प्रभु हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था की, और परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर आशीषित किया। उसी तरह से जैसे अब्राहम के समय में अकाल आया था, उसी समय उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसहाक के समय में, जो अब्राहम का संतान, उस इसहाक के समय में भी एक अकाल आया था, और उस अकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब हम निकालें इस वचन को, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, उसका वचन 1 और 2 हम वहाँ पर देखेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। यानी अब्राम के दिनों में एक अकाल जो पड़ा था, उससे ये अकाल अलग था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। इसलिए हम देखते हैं कि इसहाक क्या हुआ, उस जगह से निकलकर गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास वो वहां पर गया। 2 वचन, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रह। अब्राम के समय में जब अकाल हुआ था, अब्राम मिस्र में चला गया था, लेकिन प्रभु यहाँ पर याकूब को ये कह रहा है, इसहाक को ये कह रहा है कि तू, मैं कहता हूं उस जगह पर तू रहे, लेकिन बल्कि तू मिस्र में मत जा। यानी परमेश्वर इसहाक को वहां पर कुछ आज्ञा देता है, आइजक को कुछ बता रहा है, और वो क्या है वो देखिए, तू इसी देश में रह। परमेश्वर से क्या कह रहा है कि तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा
और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। अकाल के समय में भी परमेश्वर उन बातों को स्मरण करके इसहाक को ये कहता है कि मैंने जो बातें तेरे पिता अब्राहम से कही थी उन बातों को मैं तेरे जीवन में पूरा करने वाला हूँ। अगर जिस समय इसहाक ने इस बातों को सुना, हो सकता है कि उसके मन में एक शंका ये होगी कि हालात क्या है, यहाँ पर तो अकाल पड़ा है और परिस्थिति कुछ भी मन के हिसाब से नहीं है, विपरीत परिस्थिति है, हालात एकदम बदतर है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, और आप कह रहे परमेश्वर कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो किस रीति से आशीष मिलेगी और वो आशीष कब मिलेगी? लेकिन प्रभु हमारा वादे का पक्का है। हालेलुया। जो भी उसने कहा है उसे वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वहां पर हम क्या देखते हैं कि इसहाक ने उनकी बातों को सुना और जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी उसी रीति से उसने किया और वो वहीं पर रहा और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। तो कैसे आशीषित किया हम देखते हैं। वहीं पर परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 वचन में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। उसी में यानी उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसका 12 वचन में हम देखते हैं। 1 और 2 वचन में एक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर अकाल आया था, अकाल पड़ा था, और 12 वचन में हम देखते हैं कि अकाल के समय में इसहाक ने वहाँ पर बोया और परमेश्वर ने उसके उस बोने को इतना आशीषित किया कि उसी समय उसी साल अकाल के समय में जो उसने बोया था परमेश्वर ने उसे 100 गुना आशीषित किया। हालेलुया। आज इस अकाल के समय में, आज इस हालातों में, आज इस परिस्थिति में जब हम बोएंगे तो परमेश्वर निश्चय हमें आशीषित करेगा। इसीलिए आज परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम बोए। हाँ प्यारो, हमें जो भी हो सके हमें बोना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको इतना देना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको इतना ही देना है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको दशमांश देना है, लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आनंद से देता है वो परमेश्वर को भाता है। यानी हम भले हम दशमांश देंगे लेकिन अगर हम कुड़कुड़ा के देंगे तो उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हो सकता है कि आप 10वां भाग नहीं, आप 20 भाग दे सकते हैं, हो सकता है आप आधा देते हो अपनी कमाई का, लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाते रहेंगे तो उसमें परमेश्वर संतुष्ट नहीं है। इसीलिए जो भी आप दे सकते हो आप आनंद से दो और संतुष्ट होकर दो, ताकि परमेश्वर उस भेंट से संतुष्ट हो जाए। अकाल के समय में बोने के बारे में मैं और एक बात आपको बताता हूँ। लूका उसका 21 अध्याय निकालेंगे, लूका उसका 21 अध्याय, लूका उसका 21 अध्याय उसका वचन 1, 2, 3 और 4। लूका उसका 21 अध्याय वचन 1 से 4 हम पढ़ेंगे। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहानी सभी को पता है, एक विधवा के बारे में जो परमेश्वर के भंडार में बोती है। तो यहाँ पर सारे धनवान वहाँ पर थे और परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। हालेलुया। धनवान वहां पर डाल रहे थे, उसी समय परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक विधवा को भी 2 दमड़ियां यानी 2 दिनार वहां पर दान पेटी में या दशमांश का जो जगह भंडार था या जो पेटी थी उसमें वो उसने डाला। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस विधवा ने जो है वो सबसे बढ़कर डाला है। धनवानों ने वहां पर हो सकता है कि 100 किसी ने डाला होगा, 1000 डाला होगा, किसी ने लाखों डाला होगा, लेकिन इस विधवा ने केवल 2 सिक्के वहां पर डाले और प्रभु कहता है कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। आगे लिखा है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला। यानी जो भी उनके पास था, उनकी बढ़ती थी, जो भी उनके पास था उसमें से उन्होंने क्या किया, इस भंडार में डाला है। परंतु
इसने अपनी घटी में, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, कि इस विधवा ने अपनी घटी में अपनी सारी जीविका डाल दी है। उसने अपनी घटी में उसने क्या किया, जो भी उसके पास था वो सब कुछ उसने डाल दिया है। इसीलिए आज इस घटी के समय में निश्चय हम हर एक की ज़रूरत है, लेकिन प्रभु कहता है कि हमें उसके भंडार में हमें बोना है, क्योंकि जब हम बोते हैं तो ही हम काटेंगे। और कई बार पास्टर अनाउंस करते हैं, पास्टर कहते हैं कि अपनी भेंट को तुम डालो, हो सके तो मुझे कॉल करो, या हो सके तो हमें बुलाओ, हम आके लेंगे, या हम कलेक्ट करेंगे। और इतने दिनों में मैंने देखा है कि गिने चुने लोग प्रभु के राज्य में बो रहे हैं। और गिने चुने मतलब मुश्किल से 7 या 10 लोग मेरे ख्याल से बोते होंगे। और कई लोग ऑनलाइन में डाल रहे हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसमें भी 3-4 लोग हैं जो नियमित रूप से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और बाकी एक 7-8 लोग हैं जो नियमित तौर से पास्टर जी के हाथ में अपने दशमांश, अपनी भेंट को दे रहे हैं। कलीसिया में अगर हम देखते हैं तो करीब 300 या 400, या कई बार हम देखते हैं अगर कुछ प्रोग्राम रहेगा तो 500 या 600 लोग आते हैं। लेकिन जब देने की बात आती है तो वहाँ पर हमारा हाथ हमेशा पीछे रहता है। जैसे हम अपने हाथ को आगे करेंगे तो परमेश्वर अपना हाथ आगे करके हमें आशीषित करेगा। जितना हम अपने हाथ को खींच कर रखेंगे उतना परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेगा। जब देने का समय आता है, कई बार हम हमारे हाथ को खीसे में डालते हैं, पॉकेट में डालेंगे, जेब में डालेंगे या पर्स में डालेंगे, और जो सबसे कम जिसका वैल्यू होता है, जो कम जिसकी कीमत होती है, या सबसे छोटी नोट रहती है, वो हम निकालेंगे और हम डालेंगे। और उम्मीद क्या करते हैं, आशा क्या करते हैं, भरोसा क्या करते हैं कि प्रभु हमें बहुत ऐसे रीति से देगा। जब देने का समय आता है हम कंजूसी करते हैं, हमारे मन में हम खींच के रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमें उदारता से मिले, बहुतायत से मिले। तो हमारी सोच कैसी है वो हम समझें। इसलिए प्यारो, इन दिनों में इस बात को हम सीखें। मैंने सीखा है और मैंने इस बात को लागू किया है, और निश्चय मैंने बहुतायत से परमेश्वर से आशीष पाई है। और मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु मैं क्या और मेरा घराना क्या कि तू मुझे यहाँ तक लेकर आए। निश्चय मैं कुछ भी नहीं, मैं एक समय था कि मैं वसई में काम पे जाता था और वहाँ पर मुझे महीने का 1000 रुपया पगार मिलता था। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस सिद्धांत को सिखाया है, इन बातों को सिखाया है कि प्रभु के राज में बोना है, और जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें हम जितना हो सके हमारे तौर से हमें मदद करना है, और निश्चय परमेश्वर हमें आशीष करेगा। इसलिए प्यारो, बहुत से वचन हैं देने से हमें क्या क्या आशीष मिलती है, बहुतायत की आशीष मिलती है। जब हम देते हैं तो हमारा हृदय आनंदित होता है, और ये हकीकत है कि लेने वाले से बढ़कर देने वाला होता है, और हम जब देते हैं तो हमें आनंदित होता है। इसीलिए जो लेता है उसके मन में एक दुख होता है, या वो सोचते रहता है कि यार मुझे देना पड़ा, थोड़ा शर्माता है या थोड़ा हिचकिचाते रहता है वो, और वो सोचता है कि अभी मैंने लिया है तो मैं कैसे दूँ या मैं वापस कैसे करूँ। लेकिन जो देता है उसे किसी प्रकार की डर नहीं रहती है, या कोई भी हिचकिचापन उसके जीवन में नहीं होता है, लेकिन एक आनंद होता है। इसीलिए प्यारो, हम देने के लिए सीखें। जो भी आपसे बन पड़ता है आप देना चालू करो। जब आप थोड़ा दोगे परमेश्वर आपको आशीष करेगा, और जो परमेश्वर आशीष करेगा उसमें से और आप देने के लिए जब तैयार हो जाओगे, जब आप दोगे परमेश्वर और आपको देगा, जब आप और दोगे परमेश्वर और आपको देगा। ये उस रीति से है कि जब तक आपके पास जो भी पात्र है आप खाली नहीं करते हैं, वो भरा नहीं जा सकता या भरा नहीं जा सकता है। जैसे कि पानी का एक गिलास है, जब तक उसमें पानी है, भरा हुआ है, उसे हम भर नहीं सकते हैं। जब वो खाली होगा तभी वापस हम उसको भर सकते हैं। उसी रीति से हमें क्या करना है, प्रभु ने जो आज हमें दिया है उसमें से हम परमेश्वर को दें। इन हालातों में जिन्होंने बोया है निश्चय परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसा आशीष करे, और जिन्होंने नहीं बोया है परमेश्वर हम सभी को, हमारी सारी कलीसिया को आशीषित करे। लेकिन एक है कि हमें इस सिद्धांत को सीखना है और इस बातों को हमारे जीवन में लागू करना है, और आप अगर लागू करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइट इज अ वेपन टू यूज अगेंस्ट फाइनेंशियल डिवोरर्स। कि जो आर्थिक भक्षक है, जो
हमारी आर्थिक बातों को या हमारी आर्थिक जो है, हमारा जो पैसा है, इसको जो खा लेता है या इसको जो चुरा लेता है या इस हमारे आशीषों को जो रोक लेता है, इसके विरुद्ध में अगर कोई शस्त्र है, कोई हथियार है, तो वो है दशमांश। जब आप दशमांश डालना चालू करोगे तो निश्चय जो भी आपके लिए रुका हुआ है, जो भी आपसे चुराया गया है या जो भी आशीष आपके लिए रुकी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए कही है, जो भी रुकी हुई है, उस आशीषों को वो हथियार जो है, वो दशमांश का जो हथियार है, वो उसे तोड़ देगा और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आना चालू हो जाएगी। इसलिए प्यारो, देने की कृपा करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे आपके ऊपर किसी अधिकार के साथ मैं आपको ये कहूँ कि नहीं, आपको देना ही। परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैंने आपको बताया है। आखिर में विचार जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने इस बात को मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में मैंने अनुभव किया है और परमेश्वर का वचन आशीषित करने वाला है। परमेश्वर का वचन सत्य है और जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम देखते हैं, अगर हम सुनेंगे और वो वचन के अनुसार अगर हम करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें आशीष करेगा। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सा वचन है, लेकिन समय कम है, केवल आधा घंटा का समय होता है वचनों के लिए। सो ये समय अब ख़त्म हुआ है। सो एक ही बात है कि हमें परमेश्वर के भंडार में बोना है, क्योंकि जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करता है। गिव टू बी ब्लेस। जब अगर हमें आशीषित होना है तो हमें देना है। देन गिव फ्रॉम द हार्ट, हमें हृदय से देना है, हमें आनंद के साथ देना है। देन वी गिव बिकॉज वी गेट इट। हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें मिलता है, और जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें और आशीष देता है। और द रोल ऑफ गिविंग इन गॉड्स किंगडम, और परमेश्वर के राज्य में हमारा जो भाग है या हमारा जो हिस्सा है वो है देने का हिस्सा है। अलग अलग सेवक अलग अलग तरीके से सेवकाई करते हैं, लेकिन हमारी ये सेवा है कि हम परमेश्वर के राज्य में बोए, ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें दे। और जो हम देते हैं वो गिविंग इज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, और जो देना वो एक आत्मिक वरदान है, आत्मिक दान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और भी कई ऐसे बातें हैं कि गिव टू वर्शिप गॉड। जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। सो बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है। सो एक ही है कि निश्चय परमेश्वर के वचन के अनुसार हम दे। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4:19। उसमें ऐसा लिखा है, एंड माई गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द राइचियस ऑफ हिज ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है और हम उम्मीद करते हैं कि आज तक जैसे परमेश्वर ने हमें चलाया है, हमें पूरा किया है, हमें बहुतायत से दिया है, उसी तरह से आगे भी वो देता रहेगा। प्रभु हम सबको आशीष करें। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के अनुसार जैसे हमने देखा परमेश्वर कि प्रभु पुराने नियम में दशमांश के बारे में बताया गया और वे लोग दशमांश देते थे। नए नियम में भी आपने हमें बताया है कि दशमांश के बारे में, और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से आप हमारे लिए भी नापेंगे। इसलिए परमेश्वर आपका वचन कहता है दो तो तुम्हें हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हें दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर, देने का हृदय आप हमें दो। निश्चय परमेश्वर, इन हालातों में ऐसी परिस्थिति है कि हम सभी की ज़रूरतें बहुत है परमेश्वर, और आज के इस हालातों में कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई लोगों के व्यापार नहीं है, कई लोगों के बिजनेस चल नहीं रहे हैं। लेकिन प्रभु, जैसे हम देखते हैं कि इसहाक ने अकाल के समय में बोया और उस समय परमेश्वर आपने उससे 100 गुना उसे फसल दी, उसे आशीषित किया। उसी तरह से परमेश्वर इस अकाल के समय में हम सारी कलीसिया हम आप में बो रहे हैं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमें 30 नहीं 60 नहीं लेकिन 100 गुना आप हमें फलवंत कीजिए। प्रभु हम सभी को तो ब्लेस कर, इस कलीसिया को तो ब्लेस कर, कलीसिया के हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे बूढ़े, जितने जवान बच्चे रहेंगे या जो भी, सभी को तो ब्लेस कर पिता परमेश्वर, और हम सभी की सारी ज़रूरतों का पूरा कीजिए परमेश्वर।
हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों में जल्द से जल्द परमेश्वर कलीसिया चालू हो जाए और हम परमेश्वर फेस टू फेस प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर आप हम सभी को सहायता करें। परमेश्वर इन हालातों को आप दूर करें, इन परिस्थितियों को दूर करें और आपकी आशीष हम हर एक के जीवन में बनी रहे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर हम आपको देते हैं, सारी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमने वचन को देखा, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। और जो अनाउंसमेंट है, तो सारा अनाउंसमेंट जो है वो चर्च का जो ग्रुप है, सिस्टर्स लोगों का ग्रुप है और वर्शिप का जो ग्रुप है, यूथ लोगों का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में आपको इस सप्ते की ये हफ्ता का जो भी अनाउंसमेंट है वो उसमें डाला जाएगा, आपको डिटेल में बताया जाएगा और उसमें से आप पढ़कर आप अनाउंसमेंट समझ सकते हैं कि सप्ताह भर कैसे प्रार्थनाएं हैं। और फिर से मैं आपको कहता हूँ कि अपने दशमांश को प्रभु के भंडार में लाइए। तो अंत में आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कलीसिया का अकाउंट नंबर, चर्च का अकाउंट नंबर आता है। अगर किसी को गूगल पे करना है, किसी को ट्रांसफ़र करना है तो आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते या गूगल पे कर सकते हैं। अगर किसी को वैसा नहीं करना है, अपने दशमांश को अगर आपको पास्टर जी को देना है तो आप उन्हें बुला सकते हैं और वो जो दशमांश है वो आप उनके पास दे सकते हैं। और जब उनके पास दशमांश आता है तो वो फिर दशमांश मुझे देते हैं और वो सारा दशमांश फिर मैं जमा करके फिर मैं उसे बैंक में डिपॉजिट करता हूँ। तो प्रभु हम सबको ब्लेस करे, प्रभु हम सबको आशीषित करे। उम्मीद करते हैं कि हम प्रार्थना में बने रहेंगे और प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के वचनों में बने रहेंगे और इन परिस्थितियों में और भी प्रभु के करीब आए। रोज़ प्रार्थना करें, रोज़ बाइबल पढ़े और जितना हो सके उतना प्रभु में अपनी संगति को मजबूत करें। फिर से एक बार प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे और सब कहे आमेन। गॉड ब्लेस यू।